सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अर्दली बाजार में साड़ी के एक शोरूम में लगी आग, हुई भारी क्षति। प्रणाम वंदे मातरम समिति के लोगों ने प्रदर्शन कर यासीन मलिक की उम्र कैद की सजा को फांसी में बदलने की सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार। रात में नगर आयुक्त शहर के विभिन्न हिस्सों में औचक निरीक्षण पर निकले। पिपलानी कटरा चौराहे पर बनी संत कबीर की मूर्तियों का लिया जायजा। और सीग्रा स्टेडियम में आयोजित बीना मोहन सक्सेना स्थिति जूनियर क्रिकेट कप प्रतियोगिता सांसद मनोज तिवारी द्वारा उद्घाटित। और अब खबरें विस्तार से। अर्दली बाजार में गुरुवार को एक गारमेंट शोरूम में आग लगने से भारी नुकसान की खबर है। अर्दली बाजार में गुरुवार को एक गारमेंट शोरूम में आग लगने से भारी नुकसान की खबर है। अब तक प्राप्त जानकारी से पता चला है कि अर्दली बाजार के मुख्य मार्ग पर रेडीमेड गारमेंट्स का सुहाना नामक शोरूम है। शाम को अचानक शोरूम में लोगों ने धुआं उठता देखा तो खलबली मच गई। तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां पहुंच गई। काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों रुपए के नुकसान की खबर है। मौके पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनिमेश सिंह भी पहुंचे और अग्निकांड का जायजा लिया। सामाजिक संस्था प्रणाम वंदे मातरम समिति के अध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में वाराणसी जिला मुख्यालय पर यासीन मलिक के उम्र कैद की सजा का स्वागत करते हुए उसे फांसी की सजा की मांग की गई। सामाजिक संस्था प्रणाम वंदे मातरम समिति के अध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में वाराणसी जिला मुख्यालय पर आतंकवादी यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा का स्वागत व एनआईए से ऊपरी अदालत में ले जाकर अपील करते हुए फांसी की सजा की मांग की गई। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने अपनी खुशी अधूरी है, यासीन को फांसी जरूरी है नारे लगाते हुए कहा कि जिस तरह आतंकी घटना में इन सब की भूमिका रही है, उसके लिए इन्हें फांसी लगाकर ही सही मायने में पीड़ितों को राहत पहुंचाया जा सकता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अनूप गुप्ता एडवोकेट, धीरेन्द्र शर्मा, रोशन भारती एडवोकेट, मुकेश मिश्रा एडवोकेट, कंचन जी एडवोकेट, सुजीत प्रजापति एडवोकेट, संदीप उपाध्यक्ष एडवोकेट, बसंत एडवोकेट, संजय गुप्ता, धर्मचंद आदि लोग उपस्थित थे। यासीन मलिक के लिए फांसी की मांग की है और पाकिस्तान का पुतला फूंक करके विरोध दर्ज कराया है, क्योंकि पाकिस्तान यासीन मलिक और अन्य आतंकवादियों के पक्ष में हमेशा खड़ा रहता है। पूरी दुनिया में आतंकवाद का अगर कहीं कोई जड़ है तो पाकिस्तान है। हम उसका विरोध करते हैं और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि उन्होंने इस दर्द पर मरहम तो ज़रूर लगा दिया है, लेकिन इस बीमारी से पूरी तरह से निजात तभी मिलेगी जब यासीन मलिक जैसे लोगों को फांसी की सजा होगी, क्योंकि हमारी खुशी अधूरी है, इसको यासीन को फांसी जरूरी है। नगर आयुक्त बुधवार की रात औचक निरीक्षण पर निकले तथा कबीर चौरा स्थित संत कबीर की क्षतिग्रस्त मूर्तियों के नवीनीकरण का अधिकारियों को आदेश दिया। बुधवार की रात नगर आयुक्त शहर के विभिन्न हिस्सों में औचक निरीक्षण पर निकले। पिपलानी कटरा चौराहे पर बनी संत कबीर की मूर्तियों का निरीक्षण किया तथा क्षतिग्रस्त मूर्तियों को ठीक करने के हेतु पर्यटन अधिकारियों के साथ बातचीत करके उन्हें ठीक कराने को कहा। सिटी चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह रात्रिकालीन भ्रमण मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार किया जा रहा है ताकि शहर की स्थिति का सही आकलन किया जा सके। इस दौरान नगर आयुक्त के साथ नगर स्वास्थ्य अधिकारी, पर्यटन विभाग के अधिकारियों सहित अन्य कर्मचारी शामिल थे। कारण कुछ नहीं है, पूरे दिन में काम किया था, शाम को मीटिंग थी, उसके बाद अब समय मिला तो सारे अधिकारी शहर की व्यवस्था देखने निकले हैं। कई चीज़ें जो शहर के ब्लाइंड स्पॉट हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, वो रात में ही पता लग पाते हैं, दिन में क्योंकि पता नहीं लग पाता है। और माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है कि ब्लाइंड स्पॉट, डार्क स्पॉट खत्म करे जाएँ। और कहाँ क्या दिक्कत है, क्योंकि दिन में ट्रैफिक रहता है, कुछ इलाकों में कंजेशन रहता है तो देख नहीं पाते हैं, इसलिए रात को पूरे विस्तृत 1 घंटे से हम लोग घूम रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं क्या क्या कार्य कराना। सर, ये कबीर चौरा मोहल्ला है जो कि सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है वाराणसी की, और भारत की बात करें तो यहाँ बहुत से पद्म भूषण, पद्मश्री सब रहते हैं, लेकिन ये जो यहाँ पे कबीर जी का जो बना हुआ है उसमें 1-2 मूर्तियाँ खंडित हुई हैं। इस विषय पे क्या कोई दिशा निर्देश दिया है आपने? मैंने अभी पर्यटन अधिकारी को और पर्यटन संस्कृति अधिकारी जो ये कार्य देखते हैं, क्योंकि संस्कृति पर्यटन विभाग द्वारा काम कराया जाता है जी, उनसे वार्ता की गई है और उनको कहा गया कि इसको सही कराएं। देखते हैं 1-2 दिन में उसका निर्णय निकलेगा। और मुझे बताया गया कि जो
किसी ट्रक ने ये मूर्ति तोड़ी थी जी जो खंडित हुई थी। कोई प्राइवेट आदमी रात को ट्रक चला रहा था जी। तो वो देखते इसका क्या सोल्यूशन निकलता है। वो पर्यटन संस्कृति अधिकारी से वार्ता करने के बाद भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के लोग दमदारी के साथ मुंबई में रहते हैं और राज ठाकरे में उनकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष व कैसरगंज से सांसद बृजभूषण सिंह राज ठाकरे पर हमलावर रहे। उन्हें चूहा करार देते हुए कहा कि उत्तर भारत के लोग दमदारी के साथ मुंबई में रहते हैं और राज ठाकरे में उनकी तरफ देखने का दुस्साहस नहीं है। वह यहाँ के गरीबों, ठेला खोमचे, ऑटो चालकों और मजदूरों के साथ बदसलूकी करते हैं। ऐसे में अयोध्या में 5 जून को 5 लाख लोगों से ज़्यादा भीड़ जुटाकर यह संदेश देना है कि मुंबई ही नहीं, देश के किसी कोने में अगर उत्तर भारतीयों पर अत्याचार होगा तो हम सहन नहीं करेंगे। सांसद बृजभूषण सिंह बुधवार को सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में उत्तर भारतीय प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम सब राम के वंशज हैं, राम के नाम पर उन्हें राजनीतिक नहीं करने देंगे। अयोध्या आना ही चाहते हैं तो वह यहाँ के लोगों, यहाँ के संत व मौलाना सीएम योगी या पीएम मोदी किसी से भी माफ़ी मांग ले, हम सभी माफ़ कर देंगे। कार्यक्रम का संचालन प्रताप शंकर दुबे ने किया। आयोजन कुश्ती संघ के संयुक्त सचिव संजय सिंह बबलू, संयोजक राजीव सिंह रानू, डॉक्टर राहुल धीरेन्द्र नाथ शर्मा आदि रहे। क्या राज ठाकरे अगर माफ़ी मांग लें तो क्या 5 तारीख को अयोध्या आप आने देंगे? हमने कहा 5 तारीख को उत्तर भारतीयों ने अयोध्या को बुक कर लिया है, क्योंकि मैंने आह्वान कर दिया था कि 5 तारीख को 5 लाख की संख्या वहाँ पर रहेगी और जो अपना कार्यक्रम मैंने बताया है, तो मैंने कहा था उत्तर भारतीयों ने बुक कर लिया है। तो ये हमारा कार्यक्रम यथावत है और पहली बार उत्तर भारतीय के नाम पर इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे तो निश्चित ही संदेश जाएगा कि राज ठाकरे भी ये सोचने के लिए विवश होगा कि मेरे प्रति कितना गुस्सा है। और इसे स्मार्ट सिटी काशी जगह जगह अपनी दुर्दशा पर रो रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिगरा स्थित नगर निगम के पास स्थित मूत्रालय की। ये है वीआईपी रोड का मूत्रालय, जहां आदमी तो क्या जानवर भी पेशाब नहीं करते। बता दें कि कुछ साल पहले प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर में जगह जगह मूत्रालय बनाए गए थे। उम्मीद थी कि इससे खुले में मूत्र विसर्जन से लोगों को मुक्ति मिलेगी और उद्देश्य तो अच्छा था, क्योंकि खुले में मूत्र विसर्जन से एक तो गंदगी होती है, वहीं शहर की छवि भी खराब होती है। इन मूत्रालयों की साफ सफाई का जिम्मा नगर निगम ने एक प्राइवेट एजेंसी को दिया हुआ है। इस एजेंसी के पास एक वाहन है जिसमें तेज रफ्तार से पानी फेंकने वाला मोटर पंप लगा है। एजेंसी के ठेका देकर निगम के अधिकारी निश्चित हो गए। उन्होंने यह देखने की कोशिश नहीं की कि वास्तव में साफ सफाई हो रही है या नहीं। जब सिटी न्यूज़ रिपोर्टर ने पड़ताल की तो पाया कि अधिकांश मूत्रालय गंदगी से भरे पड़े हैं। महीनों से इनकी सफाई नहीं हुई है। इन्हीं मूत्रालयों में से एक है सिगरा स्टेडियम के मुख्य द्वार पर बनाया गया मूत्रालय। इसमें इतनी गंदगी है कि आदमी तो क्या जानवर भी इनमें जाना पसंद नहीं करते। मजबूरन लोग स्टेडियम के गेट के बगल में खुले में पेशाब करते हैं। इसी सड़क से निगम के आला अधिकारी रोज गुजरते हैं। काश किसी अधिकारी ने गाड़ी रोककर मौके का जायजा लिया होता। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School.
Learn today, lead tomorrow. सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, BEd, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU BEd में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बुधवार को रथ यात्रा क्षेत्र में प्रेस वार्ता कर ज्ञानवापी मसले को लेकर जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा कि हमारा दावा केवल ज्ञानवापी के लिए नहीं, बल्कि मंदिर परिसर के 15 किलोमीटर की दूरी तक है। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने बुधवार को सिगरा रथ यात्रा क्षेत्र में प्रेस वार्ता कर कहा कि हमारा दावा केवल ज्ञानवापी के लिए नहीं, बल्कि उसके इर्द गिर्द के 5 कोस यानी करीब 15 किलोमीटर क्षेत्र के लिए है। हम कोर्ट में बताएंगे कि इस 5 कोस क्षेत्र यानी पंचकोसी में हमारे कौन से धार्मिक स्थल और देवी देवताओं के स्थान आते हैं। हमें यह 5 कोस का क्षेत्र इस्लाम मुक्त चाहिए। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट में काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 के हिसाब से चलेंगे। उसमें साफ है कि 5 कोस का क्षेत्र सिर्फ हिंदुओं का है। कुछ लोगों को भ्रम है कि हम ज्ञानवापी के लिए लड़ रहे हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई 5 कोस क्षेत्र को पूरी तरह से इस्लाम मुक्त करने की है। जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा कि ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर हमारे संगठन की ओर से अब तक 7 मुकदमे दाखिल किए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण मुकदमा मंगलवार को भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के नाम से दाखिल किया गया है। मुकदमे की गंभीरता को समझते हुए बुधवार को कोर्ट ने उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा जाने के बाद यह उम्मीद लगी है कि इसकी सुनवाई जल्द पूरी होगी। संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर 9130 पूरा प्लॉट तत्काल प्रभाव से मुस्लिम पक्ष को वहां जाने से प्रतिबंधित कर दिया जाए। नंबर 1। नंबर 2, संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को दे दिया जाए। नंबर 3, तत्काल प्रभाव से बाबा विश्वेश्वर की नियमित पूजा अर्चना प्रारंभ करवाई जाए। ये तो वो 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो सबके सामने हैं, लेकिन इस मुकदमे में अन्य भी कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसा कि हमने अन्य मुकदमों में भी दावा किया है, आपको फिर बता देना चाहता हूँ, ये दावा केवल ज्ञानवापी परिसर का नहीं है। ये काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 में भी ये डिक्लेयर है कि ये 5 कोस अभिमुक्त क्षेत्र हिंदू रिलीजियस पैलेस है, यानी ये केवल हिंदुओं का है। तो हमने उसी के अनुसार ये दावा भी फाइल किया है। कुछ लोगों को भ्रम है केवल ज्ञानवापी। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ भाई, मुझे पूरा 5 कोस इस्लाम मुक्त चाहिए। गोविंदपुर रोहनिया स्थित स्वामी शतानंद सरस्वती इंटरमीडिएट कॉलेज में चल रहे 6 दिवसीय समर कैंप का समापन हुआ।
गोविंदपुर रोहनिया स्थित स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रधानाचार्य देवेंद्र प्रताप सिंह की देखरेख में गुरुवार को 6 दिवसीय समर कैंप का सकुशल समापन किया गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक विनोद कुमार राय तथा विशिष्ट अतिथि प्रकाश सिंह प्रधानाचार्य तथा अरविंद सिंह प्रधानाध्यापक ने कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट का अवलोकन करते हुए काफी सराहना की और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय की प्रधानाचार्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथियों को पुष्प गुच्छ व अंग वस्त्र के साथ स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अपने घर से फ्री होकर केवल शिक्षक का एक डायरेक्शन होता है, एक दिशा वो देता है, से सभी चीजें आप करते हो। और जब आप किसी चीज को भी करते हो, छोटा से कोई प्रोजेक्ट लेते हो, तो उसकी एक एक चीज आप खुद सोचते हो, खुद बनाते हो, खुद परिकल्पना करते हो और जो कुछ भी होता हो आपका किया होता है। आप समझ नहीं पाते, लेकिन इतनी चीजें आप सीखते हो, जीवन भर आपको भूल नहीं पाएंगे। किताब से उठा लो कोई चीज, आप रख लो, रखने के बाद सुना दो, परीक्षा में जाकर के कॉपी पे लिख दो, 2-4 साल बाद वो भूल जाएगी, वो आपके जीवन में कोई काम नहीं। जेठ माह के नौतपा के दूसरे दिन मौसम में आई तब्दीली, शहर के कई इलाकों में बूंदाबांदी तो कई क्षेत्रों में धूप खिली रही। वाराणसी में गुरुवार को दोपहर बाद अचानक मौसम में तब्दीली देखने को मिली। इस दौरान शहर के कई इलाकों में धूप रहा तो कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश हुई। सिगरा क्षेत्र में और कबीरचौरा क्षेत्र में बरसात देखने को मिली। सड़क पर चलने वाले वाहनों के वाइपर चलते हुए दिखे तो वहीं लोग पेड़ों की छांव में और दुकानों के निकले हुए शेड के नीचे खड़े होकर पानी से बचते हुए दिखे। अचानक से हुई इस बरसात से लोग काफ़ी हतप्रभ दिखे। एक तरफ तो बरसात हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ धूप भी खिली नजर आ रही थी। इस बरसात के बाद नगर में पड़ रहे गर्मी से लोगों को राहत महसूस हुई और वातावरण में ठंडी हवाओं से लोगों को ताजगी महसूस हुई। मौसम के इस रूप को देखते हुए लोगों ने प्री मानसून का एहसास किया। ये जो मानसून आया है, ये बारिश का पहला मानसून बाबा काशी नगरी में हुआ है और हमें पूरा यकीन है कि ये मानसून बहुत ही अच्छी से आएगा, जिससे किसानों के लिए भी फ़ायदा होगा, धान की फसलों के लिए फ़ायदा भी होगा। और ये मानसून अपने समय से आया है, ऐसे किसानों में, आम जनता में, गरीबों में, मध्यम वर्गीय परिवारों में पूरी तरीके से खुशी की लहर भी है गर्मी को देखते हुए। अभी गर्मी इतना ज़्यादा नहीं, देखिए धूप भी है आपके सामने, अगर आप कैमरा दिखाएंगे धूप भी है, बारिश भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं शाम का जो मौसम होगा घाटों का बहुत ही खुशनसीब होगा, बहुत ही अच्छा माहौल होगा, जिससे जनता झूमेंगे, नाव वाले को भी राहत मिलेगी, सबको अच्छा लगेगा। गुरुवार को स्वर्गीय बीना मोहन सक्सेना स्मृति जूनियर क्रिकेट कप प्रतियोगिता का शुभारंभ सिगरा स्टेडियम में हुआ। सिगरा स्टेडियम में गुरुवार से स्वर्गीय बीना मोहन सक्सेना स्मृति जूनियर क्रिकेट कप प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन सांसद मनोज तिवारी द्वारा हुआ। प्रतियोगिता का आयोजन पूर्वांचल क्रिकेट क्लब के द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह के बाद मीडिया से बातचीत में सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आज खेलों का जो बजट योगी सरकार में पास हुआ है, उससे प्रदेश में खेलों का भाग्य जागने वाला है। सरकार वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक नया स्टेडियम बनाने के लिए जो बजट पास की है, उससे यहाँ के खिलाड़ियों को जरूर खुश होना चाहिए। हमारी सरकार लगातार खेलों की गुणवत्ता को सुधारने का काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का परिचय लिया और मैदान में चौके छक्के भी लगाए। ज्ञानबाबी मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जहां प्रमाण सामने है वहां पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट पर भरोसा रखिए, न्यायालय का जो फैसला होगा उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। वहीं ओवैसी के सवाल पर उन्होंने ओवैसी को बदमाश बताया। कि ये मामला तो भी सब जुडिस है, उसमें न्यायालय अपना पक्ष दे रहा है और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की एक परिपाटी रही है। जैसे हम किसी से कुछ कहें ना कि अरे हमने इतना बड़ा तीर मार लिया, तो लोग कहते हैं प्रूफ का हो, प्रमाण का हो। तो हम सत्य जानना चाहते हैं, प्रमाण जानना चाहते हैं। जहाँ प्रमाण सामने है वहाँ हमको आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट पे भरोसा रखिए, न्यायालय जो भी देगा फैसला उसको स्वीकार करें। वैसे तो कह रहे हैं कि हम हर इस तरह से अयोध्या दे दिए, इस तरह ये नहीं देंगे और अंत तक लड़ेंगे, तो वो बदमाश है, बदमाश है। तो बजट खेल के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, उसमें उत्तर प्रदेश का खेलों का सौभाग्य जागने वाला है। हमारे इस क्षेत्र में भी
एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इसके अलावे एक स्टेडियम बनाने की तैयारी है। आज चूँकि सारा बजट आज हुआ है तो उसकी डिटेल्स में जाने के लिए अभी मैं आज स्टडी करूँगा, लेकिन एक इंटरनेशनल स्टेडियम यहाँ मिल रहा है, ये तो इस यहाँ के खिलाड़ियों को खुशी हो जानी चाहिए, जो वाराणसी में ही होगा। और पहली बार हमें सिगरा स्टेडियम के अलावे, संपूर्णानंद स्टेडियम के अलावे हमको एक और भी स्टेडियम मिलेगा। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है हमारी खेल को, खिलाड़ियों को शुरू से प्रशिक्षित करने का, उनको पोषण करने का। वो सब पे हमारी सरकार का पूरा जो उद्देश्य है वो इस बजट में दिखाई। अवेना क्रिकेट एकेडमी के तत्वाधान में लल्लापुरा स्थित मुस्लिम स्कूल में 15 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षुओं को क्रिकेट से संबंधित सारी बारीकियां बताई जाएंगी। लल्लापुरा स्थित मुस्लिम स्कूल इंटर कॉलेज में अवेना क्रिकेट एकेडमी के तत्वाधान में 15 दिवसीय समर क्रिकेट कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिविर में लेवल व मान्यता प्राप्त स्कूल विनोद कुमार बिंद व रणजी ट्रॉफी प्लेयर अभिषेक पांडे एवं खुर्शीद खान, स्कूल इंडिया ऑफ शलभ श्रीवास्तव अंडर 19 वर्ल्ड कप रणजी ट्रॉफी प्लेयर, IPL किंग्स 11 टीम खिलाड़ी द्वारा बल्लेबाजी, गेंदबाजी, क्षेत्र रक्षण की बारीकियों को बताने के अलावा फिजिकल, साइकोलॉजिकल व योग से संबंधित टिप्स भी दिए जाएंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अविनाश यादव, इंडियन स्काउट ऑफ एशिया कप रणजी ट्रॉफी प्लेयर, ईरानी ट्रॉफी प्लेयर, IPL ट्रॉफी, विगन क्रिकेट क्लब इंग्लैंड द्वारा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खेल की बारीकियां बताई गईं व उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। समर कैंप भी अच्छा है, ऑर्गेनाइज़ किया गया है एकेडमी की तरफ से, अवेना एकेडमी की तरफ से अच्छा। इसमें जैसे खुर्शीद भाई सीनियर हैं और अभिषेक है, विनोद बिंद, ये लोग हैं यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों को, तो अच्छा इन लोग को चांस है कि कुछ सीख सकते हैं बच्चे। समर कैंप होता है तो स्पेशली छुट्टियों के बाद आते हैं बच्चे, तो पूरा टाइम देते हैं ग्राउंड पे। जैसा अभिषेक ने बोला कि आज दिन पे हर दूसरे प्लेयर को ये बुलाते रहेंगे, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता थोड़सिया को दे इजाजत, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।